मेरा नाम डॉक्टर खदीजा ख़ान है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा इस शोबे से ताल्लुक़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से है। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इक़रा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुनिसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। मैंने पहले बात की एक खट्टे मीठे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। खट्टा मीठा इसलिए कहा क्योंकि एक तो एक्साइटिंग होता है लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इसको मैंने खट्टा मीठा सा ट्राइमेस्टर कहा। अब मैं जिस ट्राइमेस्टर की बात करना चाहती हूँ उसको हम कहते हैं गोल्डन ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, नौजिया वॉमिटिंग कम हो जाता है, खाना खाने को दिल करता है, खातून का बाहर जाने को भी दिल करता है, इसलिए इसको गोल्डन ट्राइमेस्टर कहा जाता है। गोल्डन ट्राइमेस्टर शुरू होता है 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक। इनिशियली जैसे ही 13 वीक्स पे फीमेल आती हैं, हम उसको कुछ मेडिसिन शुरू कराते हैं जिसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है। इसका लेना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में अनीमिया यानी खून की कमी बहुत कॉमन है। आगे मूव करते हैं तो इस ट्राइमेस्टर की खूबसूरती ये है कि खातून को बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू होती है। ये एक ऐसा टाइम होता है कि खातून की बच्चे के साथ बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। बच्चा मूव करता है एब्डोमेन के अंदर, कभी उसकी टांग हिलती है, कभी उसके हाथ हिलते हैं, कभी वो पूरा टर्न लेता है और खातून को बहुत अच्छा फील होता है। उसको अब फील होना शुरू हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और कोई चीज़ उसके अंदर पल रही है, वो किसी चीज़ की नशो-नुमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मूवमेंट वैसे भी एक रीअश्योरिंग साइन होता है। इसके साथ फीमेल को अपने बच्चे की वेल बीइंग के मुतालिक खुद से पता चलता है। वो खुद कहती है कि हाँ, मेरे बच्चे की मूवमेंट हो रही है, ठीक चल रहा है सब कुछ। यूजुअली ये क्विकनिंग या मूवमेंट पहली दफ़ा 20 से 22 हफ्ते के दरमियान शुरू होती है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है इस ट्राइमेस्टर में, उसको हम कहते हैं एनॉमली स्कैन। ये वो अल्ट्रासाउंड है जिसमें बच्चे की बनावट को देखा जाता है। ये यूजुअली 18 से लेके हम 22 वीक्स के दरमियान पेशेंट को ऑर्डर करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड हमेशा, जो मैं बताना चाहूँगी इस फोरम पे, वो आपने गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं कराना, हमेशा अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से कराना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल अल्ट्रासाउंड। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट वो चीज़ें नहीं पिक कर सकेंगे जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट पिक कर लेंगे। आगे चलते हैं तो इस ट्राइमेस्टर में बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स होने का प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी इसी ट्राइमेस्टर में शुरू होता है, शुगर का हो जाना, खून की कमी का हो जाना भी इसी ट्राइमेस्टर में होता है। इसलिए हर विजिट पे हमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए खून की कमी तो नहीं आ रही। और 24 से लेकर 28 हफ्ते के दौरान मरीज़ा के लिए एक मखसूस टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो भी करना चाहिए, क्योंकि हम एशियन पॉपुलेशन है, हमारे अंदर शुगर का हो जाना बहुत कॉमन है। अब इस शुगर के चेक करने के लिए OGTT का टेस्ट है और हमें अपने पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए और इस टेस्ट के लिए चंद हदायत भी देनी चाहिए। एक तो ये टेस्ट बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें 10 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। उसके बाद पेशेंट लैब जाती है, वहाँ उसका फास्टिंग टेस्ट होता है ग्लूकोज का, फिर उसे ग्लूकोज का डब्बा पिलाया जाता है जिसको पीना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो नौजिया भी कॉज करता है। फिर उसको टाइम भी वहाँ स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि इस डब्बे को पिलाने के बाद 1 घंटे बाद शुगर चेक होती है और फिर 2 घंटे बाद। थोड़ा टाइम टेकिंग टेस्ट होता है, इसलिए फीमेल को चाहे हम बता के भेजते हैं कि थोड़ा टाइम निकाल के जाइएगा इस टेस्ट को कराने के लिए, कुछ अपना काम वगैरह साथ ले जाएं क्योंकि आपको वहाँ टाइम लगेगा, वहाँ बंदा बोर फील करता है। तो इस तरह से इस टेस्ट को कराना होता है और ये कराना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कोई फीमेल में शुगर निकल आए तो उसको टाइमली ट्रीट कर लिया जाए। अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी प्रेगनेंसी और बच्चे पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एकदम से सारे नौजिया वॉमिटिंग ख़त्म होता है तो खातून को भूख भी ज़्यादा लगती है, उसका खाने को दिल करता है। लेकिन मैं यहाँ इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि ये मत भूलें कि यू डोंट हैव टू ईट फॉर 2। आपने एक ही बंदे का खाना है, ये ना हो कि आप एकदम से बहुत वेट गेन कर लें और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएँ। हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन ज़्यादा करें और कार्ब्स कम करें, फैट्स कम करें। प्रोटीन में अंडा आ जाता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिथ है कि अंडा नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। अंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग़िज़ा है और मेन सोर्स है प्रोटीन की। प्रेगनेंसी में अंडा ज़रूर लें, वो कोई गर्म या ठंडा नहीं है। अपने इस ट्राइमेस्टर को एंजॉय करें, अपने बच्चे के लिए जो कुछ लेना चाहते हैं इस ट्राइमेस्टर में लें, क्योंकि यूजुअली ये ट्राइमेस्टर गोल्डन ट्राइमेस्टर होता है और इस ट्राइमेस्टर के बाद जब थर्ड शुरू होता है तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के वार्निंग साइंस हैं, अगर आपको कोई स्पॉटिंग लगे, ब्लीडिंग लगे, खुदा ना खास्ता आपको लगे कि आपका वाटर बैग रप्चर हो गया, बहुत सारा पानी निकला है, तो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पे रुजू करें। इस ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज भी हो सकता है। अगर मिसकैरेज हो जाता है इस ट्राइमेस्टर में तो उसकी मेन वजह बच्चेदानी की कमज़ोरी हो सकती है, या यूट्रस की कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या यूट्रस के अंदर किसी को दूध का होना हो सकता है। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो अगली प्रेगनेंसी से पहले अगेन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो इन चीज़ों को देख सके। अगर कोई बच्चेदानी के मुँह की कमज़ोरी लग रही है तो एक टांका लगता है 12 से 14 हफ्ते के दरमियान, वो लगाया जा सके। अगर कोई बच्चेदानी के अंदरूनी प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको भी टाइम से पहले करेक्ट किया जा सके।
ये चंद इंपॉर्टेंट बातें थी गोल्डन ट्रिमेस्टर यानी सेकंड ट्रिमेस्टर से रिलेटेड। अगर आपने मुझसे कुछ और मालूम करना हो या मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप आपका नॉलेज के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।